25 जून 1975 की वो सुबह जो सूरज तो निकला मगर उसकी रोशनी आजाद नहीं थी। सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। क्या इसके लिए संसद की सहमति ली गई थी? क्या मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी? क्या देशवासियों को, विपक्ष को भरोसे में लिया गया था? आपातकाल को लेकर इंदिरा जी को दोषी ठहराया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को दोषी क्यों नहीं ठहराया जाता? जबकि आपातकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट भी उतना ही जिम्मेदार है जितना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल का समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ 4-1 के बहुमत से इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी को सही ठहराया। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया इमरजेंसी गलत और असंवैधानिक है तो आपातकाल के दौरान लागू किए गए कानून और संवैधानिक संशोधन आज तक लागू क्यों है? आपातकाल के समय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को हटाकर अंबेडकर जी के मूल संविधान को जिंदा क्यों नहीं किया जाता? संविधान के प्रस्तावना से सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द हटाने के लिए PIL दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय से आप खुद ही सुन सकते हैं कि प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द गलत ढंग से किस प्रकार जोड़ दिया गया। 1976 में संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का मूल ढांचा 1976 में बदल दिया गया। प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़ दिए गए। उसी को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जो संविधान का जो प्रियम्बल था, जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, उसको रिस्टोर किया जाए। 1976 में इमरजेंसी के दौरान, जबकि पूरे देश में आपातकाल लगा हुआ था, सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे, उस समय संविधान में 42वां संशोधन किया गया और संविधान के मूल ढांचे को बदल दिया गया। और जो 2 शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट और सेकुलर, उसको संविधान सभा पहले रिजेक्ट कर चुकी थी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार संविधान में उसको, संविधान सभा ने उसको रिजेक्ट किया था कि नहीं, सोशलिस्ट सेकुलर विदेशी कॉन्सेप्ट है, ये भारत का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में नहीं आएगा।